वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों, अपने हम सफ़र साथियों, अपने मुरीदों और जो लोग मेरे साथ शाना बशाना चल रहे हैं और जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और जो लोग रूहानियत के मुतलाशी हैं, जो लोग अमलियात के मुतलाशी हैं, जो लोग सलासिल की तालीमात के मुतलाशी हैं, जो लोग किसी रहबर के मुतलाशी हैं, चाहे वो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी खानवादे से उनका ताल्लुक़ हो, मैं उन तमाम लोगों को और उन आम लोगों को जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या जो वो लोग जो शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने खानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshadri.com पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में एक बेचैनी होगी, एक इंतज़ार होगा कि डॉक्टर साहब की वीडियो लाइव ट्रांसमिशन सफीना निजातुल मसाइल नेक्स्ट वीक नहीं हुआ था। तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूहानी सफ़र था और मिडल ईस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने मुझसे मुलाकातें की, शारजा में, अजमान में, अबू धाबी में और दुबई में। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो बैरूनी ममालिक से सफ़र कर कर स्पेशली सिलसिले की तालीमात को हासिल करने के लिए, रूहानियत की तालीमात को हासिल करने के लिए, उन अमानतों को लेने के लिए जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची हैं, कई मीलों सफ़र करके वो मुझसे मिलने आए और मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बुज़ुर्गों के तुफ़ैल, मेरे बुज़ुर्गों के वसीलों से, मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं से, मेरे बुज़ुर्गों की वजह से, मेरे बुज़ुर्गों की इजाज़त से मुझे इस काबिल बनाया। सफीना निजातुल मसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 22वीं एपिसोड है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए, आपके मसाइल के लिए और आपके मुश्किलात को दूर करने के लिए ये सफीना निजातुल मसाइल जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है, उसमें एक बार फिर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन सफीना निजातुल मसाइल में मैं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मज़मून आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ जो आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, इंतहाई दिलचस्प होता है और बहुत मालूमाती होता है, जो आपकी रहनुमाई करती है कदम ब कदम उन लोगों के लिए जो एक रूहानियत को हासिल करना चाहते हैं, जो अमलियात को पाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी एक ऐसी बसर करना चाहते हैं जैसे हमारे बुजुर्गाने दीन ने की, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूहानियत में नाकामी का सबसे बड़ा सबब। यकीनन ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं समझता हूँ जिसकी हर शख्स को ज़रूरत है और उस शख्स को भी ज़रूरत है जो कामयाब हो चुका है, उस शख्स को भी ज़रूरत है जो मकबूल बारगाह हो चुका है, उस शख्स को भी ज़रूरत है जो हिदायत के रास्ते पर है। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए इंतहाई अहम है। रूहानियत में नाकामी का सबसे बड़ा सबब क्या है? झूठ बोलना है, गुनाह करना है, हसद करना है, धोखा देना है, फरेब करना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है। क्या है ये? वो सबब है कि जिसको
हर शख्स बुरा समझता है, ये वो काम है जिसको हर शख्स बुरा समझता है। अगर किसी से कहो कि तू चोरी करता है, वो कहेगा नहीं। किसी से कहो तुम धोखा देते हो, वो कहेगा नहीं। तुम किसी से कहो तुम फरेब करते हो, वो कहेगा नहीं। तो फिर नाकामी का सबसे बड़ा सबब क्या है? खासकर रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में नाकामी का सबसे बड़ा सबब क्या है? यकीनन रूहानियत के रास्ते पे चलने वाले इन अमराज से तो महफूज रहते हैं। झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, फरेब नहीं करते, हर तरीके से एहतियात करते हैं, उनको अच्छाई और बुराई का पता है, उसके बावजूद भी नाकामी होती है। तो फिर सबब क्या है? आज हम इस अहम नुक्ते पे बात करेंगे। यकीनन मेरे साथ जिन लोगों ने अभी 1 साल का सफर किया है, वो अब में और 1 साल प्रीवियस में अपने अंदर तब्दीलियां देखें, अपने मामलात में देखें, अपने हालात में देखें, अपने घर में देखें, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में देखें, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें कि उन्होंने इस अरसे के अंदर उनके अंदर क्या फ़र्क महसूस हुआ। जो लोग डॉट की प्रैक्टिस से चल रहे हैं और सूरह कुरैश का एक लश्कर का हिस्सा बने हैं, वो अपने अंदर तब्दीलियां देखें। लेकिन मैं समझता हूं कामयाब अभी भी नहीं हुए। कामयाबी का सफर थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा मुश्किलात उसमें आती हैं, मसाइल आते हैं उसमें, लेकिन हमने अपनी कमर को मजबूत कर कर उस रास्ते पे चलते रहना है। अब यकीनन जो लोग सूरह कुरैश पहले दिन से पढ़ रहे हैं और आज तक पढ़ रहे हैं, वो मेरे नए सबक का इंतजार कर रहे हैं जो मैं आज दूंगा आप लोगों को। यकीनन पहले मैं उसके नुक्स आपको बताऊं, वो नकाइस आपको बताऊं, वो असबाब आपको बताऊं जो आपको कामयाबी पे बढ़ने के लिए आपको रोके रखते हैं। अब कुछ लोग हैं कि जिन्होंने 1100 मरतबा भी सूरह कुरैश 40 दिन करी, फिर 1900 मरतबा 40 दिन करी, फिर सूरह कुरैश को 40 मतलब पूरे 1.25 लाख मुकम्मल कर लिया। अब वो आगे के बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि हम अब आगे क्या करें। मैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज एक हदीस से करता हूं, अपने उस मजमूम उस टॉपिक का आगाज जो रूहानियत में नाकामी का जो सबब है सबसे बड़ा, वो है हमारी ग़िज़ा। यकीनन हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खाते हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ खुराक के अंदर कुछ ऐसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिसको अक्सर उलमा कराम मकरूहात में से करार देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया जो शख्स शराब नोशी करता है उसकी 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। 40 दिन आपने क्यों कहा? जब साइंसदानों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस बात पे रिसर्च की तो उससे यह लगा कि 40 दिन तक उसके जिस्म में उस खुराक का असर रहता है जो वो इस्तेमाल करता है। अब हम जब कोई ग़िज़ा खाते हैं तो उसका असर हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे खुलियात के अंदर, हमारे अंदर उसका असर 40 रोज तक रहता है। अब मैं एक अहम नुक्ते पर आता हूं जो हमारे हर घर के अंदर अक्सर व बेशतर खाया जाता है। आप ये नहीं कह सकते हमारे घर में नहीं बनता, यकीनन आपके घर में भी बनता है। वो है ब्रायलर मुर्गी, जिसको आप चिकन कहते हैं। अब ब्रायलर मुर्गी के बारे में मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूं। और एक बुजुर्ग ने आज से तकरीबन सन 980 हिजरी में, ईस्वी में, उनका नाम था अबू मंसूर इब्ने ताहिर अल बगदादी। आपने अपनी किताब में लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्से होंगे
और उसका एक बड़ा हिस्से में मुसलमानों की हुकूमत होगी और वो वहां के लोग ऐसी खुराक का इस्तेमाल करेंगे जो खंजीर नुमा होगी। यानी कि उस वक्त ब्रायलर मुर्गी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यह था, आपने इसकी पेशेंट को क्या करी थी कि खंजीर नुमा खुराक का इस्तेमाल करेंगे। आपने ये नहीं कहा था खंजीर खाएंगे, आपने कहा था खंजीर नुमा खुराक का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारे सरकार दो आलम की हदीस को याद रखिएगा जो 40 दिन आपने फरमाया। अब हमारे इन बुजुर्ग का पेशेंट को याद रखिएगा जो उन्होंने फरमाई। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रायलर मुर्गी की तरफ, यानी कि जो फार्मिंग होती है ना, मुर्गियों की जो फार्मिंग होती है, जो आपने व्हाइट मुर्गी देखी होगी। ठीक है, अच्छा 1930 के अंदर 1930 में साइंसदानों ने कार्निश नस्ल के मेल मुर्गे और प्लेमोथ राख नामी नस्ल की फीमेल मुर्गी के मिलाप से एक नई नस्ल तैयार की। अच्छा, नई नस्ल जो तैयार की ब्रायलर मुर्गी का के जो मॉडल वो खंजीर के मॉडल पर रखा गया था। यानी कि जब ये ब्रायलर मुर्गी, जब फार्मिंग मुर्गी होती है ना वाइट, जब इसको तैयार किया गया था ना, जब पहली दफा में 1930 में जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसमें उसके मॉडल के, यानी कि जो फार्मिंग पे खंजीर जो बनाए जाते हैं ना, मकसद ये है कि एक मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए, तो उस मॉडल के ऊपर इस ब्रायलर मुर्गी को तैयार किया गया था। आई ना बात समझ में। अब 1960 तक इसकी जो अफजाइश थी वो थी, तकरीबन तैयार होने का जो वक्त था वो 4 हफ्ते से लेकर 7 हफ्ते तक वो ब्रायलर मुर्गी तैयार होती थी जो 2 से 2.5 किलो वजन रखती थी। अब इसकी खुराक क्या है, अब आप सोचिएगा थोड़ा सा। इसकी जो खुराक है ना, आपने देखा होगा स्लैटर हाउस के अंदर जब गायें ज़िबा होती हैं, भैंस ज़िबा होती हैं, मुख्तलिफ जानवर जो हलाल जानवर हैं उनको जो ज़िबा किया जाता है, उसका जो खून होता है वो सब एक जगह जमा होता रहता है। वो खून बाकायदा बिकता है। अब उसको खुश्क करके जो इसकी फीड बनाई जाती है ना, उसके अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है और इतने कम अरसे के अंदर जब वो इससे ग्रोथ होती है, फिर बाकायदा तौर पे इसको एंटीबायोटिक दी जाती है, फिर इसको कुछ स्टेरॉइड दिए जाते हैं कि जिससे उसका गोश्त का वजन बढ़ता है। अब जाहिरी हालत में तो वो आपको गोश्त नजर आ रहा है, लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए, उस गोश्त को टेस्ट किया जाए, तो वो तकरीबन दवाइयों की ही बदौलत, उन स्टेरॉइड्स की बदौलत जो जिस्म को फुला देती हैं, जो गोश्त को फुला देती हैं, और फिर वो खुराक जब वो बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चा बनने के बाद, जब वो उस खुराक को इस्तेमाल, यानी कि उस फीड को लेता है, जो सड़ी हुई मछलियों से ली जाती है, जो खून से ली जाती है, मुर्गी की आंतों से ली जाती है, उससे जब एक आपने देखा होगा कि चिकन की दुकान पे जब जाते हो आपको एक स्मेल सी आती है फीड, जब वो ज़िबा करके, जब वो गाड़ी भर के जब लेके जा रहे होते हैं, तो वो दोबारा उसी की खुराक तैयार हो रही होती है। वो उसका कचरा भी बिक रहा होता है, हर चीज़। अब इसकी अफजाइश इस तरतीब और इस तरीके से होती है। अब हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, अच्छा बाज़ लोगों ने इसको हदीस का दर्जा दिया है, हदीस कहा है, लेकिन मैंने इस पर तहकीक करी, अब तक मुझे कोई मेरे सामने गुजरी नहीं। अगर ये हदीस होगी तो मैं इसका हवाला भी आपको दूंगा, लेकिन अभी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब तुम मुर्गी का इस्तेमाल करो तो उसको पहले 3 दिन तक उसको किसी ऐसी जगह कैद कर दो कि वो किसी ऐसी जगह के किसी खुराक का इस्तेमाल ना करे जिससे कीड़े मकोड़े होते हैं। अब देखें, मुर्गी होती है ना, चाहे वो देसी हो, चाहे फार्मिंग हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर जानवर को खा जाती है, हर गंदगी को खा लेती है मुर्गी। आई ना बस समझ में। बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम उसको 3 दिन तक उसको एक जगह कैद कर दो। उसके अगर तुम्हें चिकन खाना है, अगर तुम्हें मुर्गी खाना है, तो 3 दिन तक उसको कैद कर दो, उसको अपने हाथ से खुराक दो, यानी कि बाजरा जो देते हैं और अच्छी रोटी जो आप गंदम की खुराक खाते हैं, वो उसको छोटे छोटे टुकड़े कर करके देते हैं आप, वो उसको खाएं। 3 दिन के बाद फिर उसको ज़िबा करके फिर आप खाओ। क्यों? क्योंकि मुर्गी जिस कीड़े को खाती है, जिस गंदगी को खाती है ना, और जैसी खुराक लेती है, फिर उसके गोश्त के अंदर फिर वही असर आने लगता है, बिल्कुल सेम एज इट इज। उसकी तासीर जो होती है ना, उस कीड़े के अंदर
जो बीमारियां होती हैं उस कीड़े की वजह से, यानी कि लाइक उस खुराक की वजह से जो गंदगी से बनाई जाती है, उसका असर उसके गोश्त में आ जाता है। अब मैं आपको 1400 साल पीछे लेके चलता हूं, यानी कि मौलाए कायनात का जो कॉल था, मौलाए कायनात ने फरमाया कि इतना गोश्त ना खाओ कि तुम्हारा पेट जानवरों का कब्रिस्तान बन जाए। तो आपने यह फरमाया कि इंसान जिस जानवर का गोश्त खाता है उसमें उस जैसी खसलतें पैदा होने लगती हैं, उस जैसी आदतें पैदा होने लगती हैं। तो अब आप इस बात को देख लें कि अब जब वो देसी चिकन के बारे में है, देसी मुर्गी के बारे में कि इसको 3 दिन कैद कर लें, अब आप जब चिकन खरीद के लाते हो वो कितने दिन कैद हुई होती है। अब जब हम उसका गोश्त खाते हैं, अच्छा अब हम इसको हराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये मकरूहात जरूर है, यानी मकरू जरूर है, ये हराम नहीं है, लेकिन क्या है, खुराक है, सब लोग लेते, हर घर में खाई जाती है। अब ये तो इसका एक नुकसान ये होगा कि इससे जो ना, इससे सबसे पहला असर जो होगा ना इस खुराक का, जो मैंने इब्तिदान से बताई है कि किसके मॉडल पर तैयार किया गया है, किसका इसमें डीएनए शामिल किया गया है, किससे इसकी अफजाइश की गई है, और जब इंसान खाता है तो फिर उसके अंदर उस जैसी खसलतें पैदा होने लगती हैं, यानी कि उसका नफ्स ताकतवर होता है, उसका ज़मीर मुर्दा होने लगता है, उसके अंदर बेहयाई आने लगती है, वो फिर बेहयाई की तरफ राग़िब हो जाता है। और फिर अब किसी भी मुसलमान को कहो, या मैं आप किसी से कहता हूं कि आप फला जानवर का गोश्त खाओगे, आप बोलोगे ये हमारे मजहब में हराम है, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर कोई चिकन, ब्रायलर, मुर्गी या कुछ इस टाइप की कोई आपके सामने होगी, कोई कहेगा हज़रत आप ये नोश कीजिए, हज़रत बोलेंगे ले आए। मैं फिर कहता हूं कि ये मकरूहात में से है। अब रूहानियत की दुनिया में नाकामी का सबसे बड़ा सबब हमारी वो नाकिस खुराक है कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम रूहानियत में रूह को तो बेदार कर रहे हैं, हम जिक्र अस्कार तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो शकम है, हमारा जो पेट है, उसके अंदर क्या है? हम अल्लाह 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 की ज़रबे तो लगा रहे हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे हैं, हम आयतें भी पढ़ रहे हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम इबादत गुजार भी हैं। उसके बावजूद भी हमारे पेट में क्या है? हमारे पेट में जो है सबसे पहला असर हमारे कल्ब पर, हमारे जिस्म पर, हमारी रूह पर, हमारे तमाम लताइफ पर उसी का असर होगा जो हमारे शिकम के अंदर होगा। जो हमारी जुबान पे असर होगा उसका असर शिकम के असर के बाद होगा। यानी हमारे अंदर जो खुराक जाती है उसका असर इतना जल्द होता है, इतना तुरंत होता है कि आपके जिक्र करने से नहीं होता। इसीलिए बुजुर्गान दीन जब किसी को चिल्ले पे बिठाया करते थे तो उसका शिकम खाली करने का हुक्म दिया करते थे। उसको कहा करते थे कि बेटा तुम रोजा रखो। जब इंसान रोजा रखता है तो उसका मैदा खाली हो जाता है। उसके बाद फ्रूट का इस्तेमाल करे, खजूर का इस्तेमाल करे, दूध का इस्तेमाल करे, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करे, सब्जियों का इस्तेमाल करे। और जब उस शिकम के अंदर ये कुदरती चीजें होंगी तो यकीनन वो फिर हैवानियात से, यानी कि उसके तासुरात से, उसके तासीर से, उसके असर से उसका जिस्म भी पाक होगा, उसका बातिन भी पाक होगा, उसकी रूह भी बेदार होगी। और फिर वो 1.25 लाख करे या 1000 करे या 10,000 करे, उसको उसका असर उसके जिस्म के अंदर होगा, उसकी रूह के अंदर होगा, उसकी जुबान के अंदर होगी तासीर। वो जिस जिन्नात वाले मरीज को देख लेगा वो ठीक हो जाएगा। वो जिस मुतासिर जादू जिस पे हुआ है वो उस मरीज को देख लेगा, उसको शिफा हो जाएगी। आपने सुना होगा कि अक्सर हमें तारीख में ये बात मिलती है,
आज भी हमें ये बात मिलती है कि मैं फला बुजुर्ग की सोहबत में गया और मैं ठीक हो गया, जबकि मैंने उन बुजुर्ग को अपने वाकयात भी नहीं बताए, अपने हालात भी नहीं बताए, अपनी बीमारी भी नहीं बताई, मैं जो पूछना चाहता था मैंने वो भी नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसका असर हुआ। क्यों? क्योंकि ये उस बुजुर्ग के बातिनी रूहानियत का फैज़ था। रूहानियत की दुनिया में हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबब हमारी खुराक है। अब आप थोड़ा सा 1000 साल पीछे चले जाएं। चले 1000 साल तो बहुत दूर की बात है, वो तो पेशन गोई करी थी हजरत शेख अबुल मंसूर इब्न ताहिर अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि ऐसा होगा, और ऐसा हुआ। और यहां तक कि जिस डॉक्टर ने, इसका डॉक्टर का नाम क्या था भाई, डॉक्टर स्टुअर्ट जॉन्स ने, जो अमेरिकी हेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का उसका वो था, इंचार्ज था, उसने जब ये एक समरी पेश करी थी कि इस ब्रायलर मुर्गी के अंदर ये बात है, तो उसको यूएस और बाकायदा दूसरे वो लॉबी, उन्होंने उसको पागल करार देकर उसको पागल खाने भेज दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको नुकसान का खदशा नहीं था, उनको नुकसान की परवाह नहीं है, दौलत उन्हीं के हिस्से में आई है। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। लोग बोलते हैं ना कि यार वो बस ऐसा हो जाता है कि उसको नुकसान हो जाता अगर ऐसा नहीं होता, नहीं, बल्कि उनको सबसे बड़ा नुकसान ये होता कि मुसलमान ताकतवर हो जाते। अगर मुसलमानों को पता लग जाता कि इसके अंदर ये है, तो कोई मुसलमान ब्रायलर चिकन नहीं खाता, क्योंकि वो मुसलमानों को अंदर से खोखला कर रहे हैं, बाहर से नहीं। ये एक वो कुव्वत है जो मुसलमानों को अंदर से खोखला कर रही है, अंदर से खत्म कर रही है, आपके आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रही है, आपको नहीं। वो तो बाकायदा आप उनसे बोले, वो आपको हर चीज, हर आसाइशें देने को तैयार है, वो आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर चीज आपको देने को तैयार होते हैं। वो आपको जाहिरी तौर पे बर्बाद नहीं कर रहे, वो आपके अंदर आपको ऐशो इशरत में डालकर, आपको ऐसी नाक़िस ग़िज़ाएं देकर कि जिसको आप समझते हैं कि ये हमारे लिए हलाल है, आपको इस्तेमाल कराई जाती है। अब इसका मकसद ये हुआ कि आप, अगर आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, जबकि ये हराम नहीं है, मैं फिर आप लोगों से ये बात कह रहा हूं, ये मकरूहात में से है। फिर इसकी मिसाल तो ऐसे ही हो गई ना कि जैसे आप गुनाह का काम सवाब समझ के कर रहे हैं, गुनाह का काम आप सवाब समझ के कर रहे हैं। अगर आपने मुर्गी खानी है, आप खाओ देसी मुर्गी, उसी तरतीब और उसी तरीके से खाओ जैसा हमारे बुजुर्गों ने फरमाया। लेकिन अब ऐसा करने के लिए अब 3 दिन चिकन का इंतजार कौन करेगा? यहाँ तो सिर्फ अगर किसी को बर्गर चाहिए होता है तो भाई 10 मिनट के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी, ऑनलाइन बुकिंग करी, अब वो 10 मिनट के अंदर बर्गर आपके दरवाजे पे तैयार है। हर घर का ये मामूल है, हर घर का ये मामूल है। अब 3 दिन चिकन का कौन इंतजार करेगा? लेकिन वो लोग जो ये बातें कहते हैं, वो लोग उस पर अमल भी करते थे। जब हमारा इब्तिदाई दौर था, उस वक्त हमें हर किस्म का गोश्त मना था। यहां तक कि लोग हमसे ये कहते थे कि भाई ये तो हलाल है, क्यों नहीं खा रहे हो? हमारे दीन ने कब मना करा है? गाय का गोश्त खाओ हलाल है, बकरे का गोश्त खाओ हलाल है, चिकन खाओ हलाल है। हम कहते थे बेशक हलाल है, लेकिन अभी ये हमारी खुराक नहीं है। अब एक पैदा हुए बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को आप गाय का गोश्त खिलाओगे उसको, जबकि गाय का गोश्त तो हलाल है। आप 1 महीने के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को आप चिकन खिलाओगे, जबकि वो तो हलाल है उसके लिए। फिर क्यों नहीं खिलाते उसको? आपको पता है कि इसको नुकसान देगा। जाहिरी में तो आपको पता है कि नुकसान देगा, हम नहीं खिला रहे, हमारा बच्चा है, हमें से मोहब्बत है। लेकिन रूहानियत की दुनिया में भी शेख की नज़र में उसकी मुरीदीन, उसकी औलाद होती हैं, उसके तमाम शागिर्द भी, जो उसका दर्द जानते हैं, जो उनकी कामयाबी को देखना चाहते हैं, जो उनकी नाकामी के सबब को रोकना चाहते हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन परहेज तरके जलाली कराया करते थे।
और जब तरके जलाली करने के बाद भी तरके जमाली कराया करते थे, और फिर एक वक्त आता था कि दोनों को एक साथ कराया करते थे, और फिर दोनों के बाद तरके बिल लज्जात कराया करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि किस बच्चे की उम्र अभी कितनी हो चुकी है। अब यहां पे लोग बोलते हैं 40 दिन में हुजूर हम तैयार होना चाहिए, 40 दिन में हमारे बिल्कुल रूहानियत के बेताज बादशाह होने चाहिए। तरह सा कुछ 1-2 साल हमने सीख लिया अपने बुजुर्गों से, अपने नाम के आगे लिख दिया जी माहिर रूहानियत, उस्तादुल आमिलीन। लोग आपको आपके अलकबाज से नहीं जानते, लोग आपको आपके काम से जानते हैं कि आप क्या काम जानते हो। लोग डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब के नाम से नहीं जानते, लोग अपने काम से जानते हैं कि डॉक्टर साहब क्या काम करते हैं। वरना अलकाबात, हाँ माशाल्लाह बड़े बड़े अलकाबात जी, पीरे शरीयत रहबर तरीक़त जी, सब कुछ। अलकाबात से इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान की पहचान होती है उसके किरदार से, उसके काम से, उसके नेटवर्क से, उसके सिस्टम से, उसके किए हुए अमाल से, उसकी मेहनत से, उसकी रियाजत से, उसके बुजुर्गों से, उसके उस्तादों से, उसके मुर्शिद से, उससे पहचान होती है। मेरी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद से है। वाजिद नथिंग, कुछ भी नहीं है। जब मैं कुछ भी नहीं हूं तो मेरा शेख मेरे आगे, मेरा शेख मेरे पीछे है, मेरा शेख मेरे दाएं है, मेरा शेख मेरे बाएं है, मेरा शेख मेरे ऊपर है, और मैं अपने शेख के नीचे अपने साए में हूं उनके बुजुर्गों के। आपने देखा होगा कि मेरे नाम के आगे सिवा डॉक्टर के कुछ भी नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि मैं इस काबिल हूं ही नहीं। रूहानियत में नाकामी का सबसे बड़ा सबब क्या? आपकी खुराक। अब यहां तक तो मैं समझता हूं मेरे तमाम शागिर्दों को, मेरे तमाम मुरीदीन को यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी कि हमारी जो नाकिस खुराकें हैं वो क्या हैं, और जो हमारी बेहतरीन खुराक है वो क्या है। अब हम इस चैप्टर को यहां पे क्लोज करते हैं। अब हम आगे का सफर करते हैं, यानी सूरह कुरैश का नया सबक, यानी अहम सबक। अब हमने करना क्या है? अब सबसे पहले हमने अपने शिकम को, अपने पेट को, अपनी ख्वाहिशात को, जो खुराक की है उसको हमने तर्क करना है। किसको? कि जो हर किस्म के गोश्त होंगे, चाहे वो मछली हो, चाहे वो गाय का गोश्त हो, चाहे वो ऊंट का गोश्त हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो देसी चिकन हो, चाहे वो 3 दिन बांध के खाने वाली चिकन हो, हर चीज से परहेज करना होगा। अब आप लोगों ने, वो लोग जो मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा है, अब उन्होंने मुझे आज, यानी कि आज की जो ट्रांसमिशन है, मुझे पूरे पूरे अपने 4 महीने देना है आपने। यानी कि मैं आपको रजब, शाबान और रमजान के लिए तैयार करूंगा इस 40 दिन में। यानी कि आपने 4 महीने सूरह कुरैश के लिए निकालना है। इस 4 महीने में सूरह कुरैश इंशाअल्लाह आपकी पुख्तगी में आ जाएगी, आपकी रियाजत में आ जाएगी, आपके अमाल में आ जाएगी। सूरह कुरैश की रूहानियत आपके ईमान का हिस्सा बन जाएगी। सूरह कुरैश का नूर आप खुद महसूस करोगे। सिर्फ 4 महीने आप मुझे देंगे। अब बताएं मुझे कौन कौन देगा? आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल जबरदस्त। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप लोगों को। सिर्फ 4 महीने मुझे चाहिए। अब ये देख लें आप, यानी कि आज के बाद से हमने सबसे पहला काम क्या करना है? किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना। आप फ्रूट, तमाम फ्रूट खाओ, सब्जियां, तमाम सब्जियां खाओ। आप वेजिटेरियन बन जाओ। लोग पूरी पूरी जिंदगी वेजिटेरियन क्यों गुजार देते।
हमने तकरीबन 8-9 साल सख्त परहेज किया, यहां तक कि हम सालन का जायका तक भूल गए थे। ड्राई फ्रूट आप सब खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जियां खाओ, दालें को इस्तेमाल करो। अभी तरके बिल लज्जात नहीं करना। तरके बिल लज्जात किसे कहते हैं? अक्सर बेशक तरके बिल लज्जात हम उसको कहते हैं कि जिस खुराक के अंदर, चाहे वो हमारे जिस्म की हो, चाहे वो हमारे अपने अंदर की हो। आई ना बात समझ में? अब अंदर की और जिस्म की खुराक लज्जत क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर अब हमें अब सोहबत करनी है अपनी बीवी से, ये तरके बिल लज्जात में आता है। लेकिन अभी हमने ये नहीं करना परहेज, ठीक है? अब किसी खुराक के अंदर हमें लज्जत महसूस होने लगे, उसको तर्क कर देने का भी बुजुर्ग हुक्म देते हैं, वक्ती तौर पे, हमेशा के लिए नहीं। हम कोई भी परहेज करेंगे वक्ती करेंगे, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होगा। जब आप कुछ खत्म करोगे, जब आप वो कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार बनता है। जब तक हम अपनी हस्ती को नहीं मिटाएंगे, हम रूहानियत की दुनिया में आला मकाम हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, हमने रूहानियत की दुनिया में आला मकाम हासिल भी नहीं करना, हमने सिर्फ अपनी इस्लाह करनी है। हमें सिर्फ वो करना है जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है। ना हमने शोहरत के लिए करना है, आई बात समझ में? ना हमने इज्जत के लिए करना है, ना हमने किसी को दिखावे के लिए करना है, ना हमने किसी मकाम व मर्तबे के लिए करना है, ना हमने किसी ओहदे के लिए करना है। हमने जो कुछ करना है अपने महबूब के लिए, हमने जो कुछ करना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के लिए कि हुजूर आपका गुलाम, आपका खादिम, आपका उम्मती आपके पास हाजिर हुआ है आपके लिए तोहफा लेकर। तो इंसान कामयाब ही कामयाब है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने जाहिरी मन को और अपने अंदर के मन को, अपने जाहिरी तन को, अपने अंदर के मन को, दोनों को क्लियर करना है। जाहिरी तन से मुराद किसी से हदत रखना, बुग़्ज़ रखना, झूठ बोलना, धोखा देना या ऐसे काम करना जो शरीयत के खिलाफ हो, इससे दूर होना अपने तन को पाक करने के मुतरादिफ होता है। अपने तन के पाक करने को कहते हैं तमाम गुनाहों से दूर होना। यह आपके तन को पाक करता है। मन को पाक करना ऐसी खुराक से दूर हो जाना कि जिसमें जर्रा बराबर भी आपको शुबा हो। यहां तक कहता हमारा परहेज कि अगर हमारे किचन के अंदर अगर एक जगह मेरी दाल बनी है और एक जगह गोश्त बना है, और अगर गोश्त का चमचा गलती से दाल के हांडी में मिक्स कर दिया तो हम वो दाल भी नहीं खाते थे। यानी कि ऐसा होता था हमारे साथ। और जब हल्का सा चमचा भी लग जाता था ना, हल्का सा चमचा भी लग जाता था तो हमें पता लग जाता था कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। क्यों? क्योंकि हमें उसी दाल में से गोश्त की स्मेल आने लगती थी, जबकि गोश्त नहीं डाला उसमें, स्मेल आने लगती थी। क्यों? क्योंकि हम उस प्रैक्टिस में थे। मैं आपसे अपना तजर्बा आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं अपने वो हालात आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैं गुजार चुका हूं, जो मैं गुजार कर इस रास्ते पर आया हूं। मैं वो नहीं कर रहा जो दूसरों की वीडियो सुनकर लोग बताने शुरू कर दें, लोग किताबें पढ़ के बताने शुरू कर दें। नहीं, मैं जो कुछ आपको बताता हूं अपनी जिंदगी के हालात होते हैं, मेरी जिंदगी के तजर्बात होते हैं, मेरे बुजुर्गों की जिंदगियों के तजर्बात होते हैं जो हम तक हमारे बुजुर्गों के जरिए पहुंचे हुए होते हैं। अब हम लौटते हैं अपने सफर की जानिब। आज चांद की है 12 तारीख, 13वीं शब लग गई पाकिस्तान में, लेकिन हमने सूरह कुरैश 1900 मरतबा दोबारा रिपीट करनी है चांद की 19 तारीख से।
यानी कि चांद की 19 तारीख से, चांद की 19 तारीख से लेके 40 दिन मुकम्मल करनी है। अब 40 दिन मुकम्मल हमारे कब होंगे कि जब जमादियुस सानी की 29 तारीख होगी या 30 तारीख होगी, उस वक्त हमारे 40 दिन पूरे मुकम्मल हो चुके होंगे। यानी कि इस 40 दिन के अंदर हमने अपने जिस्म को उस खुराक से पाक कर लिया कि जिससे हमें जर्रा बराबर भी शक है कि यार ये हमारी इबादत में, हमारे जिस्म में इसका असर बाकी रहेगा, हमारे अंदर खलल बाकी रहेगा। और वो लोग जो इसका इस्तेमाल कर चुके 40 दिन, यानी कि अगर आज भी कोई उसका इस्तेमाल कर लेता है 40 दिन तक उसका असर खत्म हो चुका होगा उसके जिस्म से। लेकिन शर्त यह है कि उसने आज के बाद से लेके उस वक्त तक गोश्त को हाथ नहीं लगाना है कि जब तक उसके पूरे 4 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते, और जब तक 4 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते। यानी कि हमने 1900 मरतबा सूरह कुरैश दोबारा पढ़ना है। यानी कि 1900 मरतबा 40 दिन लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चांद की 19 तारीख से, आज है चांद की 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 5 दिन के बाद, 5 दिन में आपने अपने आप को तैयार करना है, जहनी भी, जिस्मानी भी, रूहानी भी, जहनी भी, जिस्मानी भी और रूहानी भी अपने आप को तैयार करना है। और ये 40 दिन गुजारना है आपको, इसलिए इसका आपको सवाब भी मिलेगा, इसका आपका अमल भी पूरा होगा, इससे आपका जिस्म, आपकी रूहानियत और आपकी जहनी कैफियत हर चीज दूर हो जाएगी। अब ये 40 दिन आप गुजारेंगे, गोश्त को हाथ भी नहीं लगाना, तर्क कर देना बिल्कुल। फिर उस 40 दिन के अंदर आपके अंदर जो एक सुरूर होगा ना, एक कैफियत होगी ना, आप बोलेंगे यार ये कैफियत ऐसी है, ये सुरूर ऐसा है, दिल करता है सारी जिंदगी इस सुरूर में गुजार दूं मैं, मुझे एक रूहानियत से फील हो रही है आपके अंदर। और जो लोग 1111 सवालात मुकम्मल कर चुके हैं वो भी 1900 बार करेंगे, जो 1900 बार कर चुके हैं वो भी 1900 बार दोबारा करेंगे। अभी जमादियुल अव्वल चल रहा है, जमादियुल अव्वल अभी चल रहा है, इसके बाद जमादियुल सानी शुरू होगा। यानी कि जमादियुल अव्वल की 19 तारीख से हम शुरू करेंगे, जमादियुल सानी की 29 तारीख तक हमारे 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे मेरा फोन पे राब्ता ना भी हो, आपसे मेरा कांटेक्ट ना भी हो, लाजमी यकीनन मेरी वीडियोस के अंदर रजब का सबक शुरू हो जाएगा। अब हमने ये सफर करना है अपना 120 दिन का, जो हर वक्त हर घड़ी मेरा पैगाम आप तक पहुंचता रहेगा मेरी हर वीडियो के जरिए। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप मुझसे राब्ता करेंगे, आप मुझसे वो करेंगे तो आपका वो होगा। मेरी तरफ से इजाजत है मेरे साथ चलने वालों को, मेरे साथ बैठने वालों को, मुझे सुनने वालों को, कि आपने 40 दिन अपने इस तरीके से गुजारना है। और आपने ये रूहानी सफर, आपका रूहानी सफर जो 19 तारीख से शुरू होगा, वो कितने अरसे पे मुहिद होगा? 4 महीने पर। यानी कि 3 महीने वो और 1 महीना ये, पूरे 40 दिन मुकम्मल होगा। ज़ाहिरी बीमारियों से तो आप सब लोग महफूज रहते हैं, लेकिन बातिनी बीमारियों से आपने खुद को जो दूर करना है वो इस तरतीब और इस तरीके से करना है। खुराक, ये समझ लें कि खुराक का असर आपके जिस्म में 40 दिन तक रहता है। अब जब 40 दिन के बाद जब हर गोश्त का असर आपके जिस्म के अंदर से ज़ाइल हो चुका होगा ना, उस वक़्त ऑटोमेटिक ना तो आपको कोई गुनाह करने का दिल चाहेगा और ना कोई गलत काम करने को आपकी तबीयत आपकी राग़िब होगी उस जानिब। तो चांद की 19 तारीख, यानी कि आज 13 तारीख हो गई है, 5 दिन के बाद आपने 1900 मरतबा नॉर्मल पढ़ना है, एहराम नहीं बांधना, ठीक है।
बिल्कुल नॉर्मल हालत में परहेज लाजमी होगा, तर्के जलाली भी होगा और तर्के जमाली भी होगा, दोनों परहेज होंगे आपके। आपने दालें खाना है, आपने सब्जियां खाना है, आपने फ्रूट खाना है, आपने ड्राई फ्रूट खाना है। अगर चाय की तड़प होती है, हुड़क होती है, आप कावा बना के पी लें, ग्रीन टी बना के पी लें। आई बात समझ में? जो लोग जिनका मोटापा है उनका जिस्म भी बेहतर होने शुरू हो जाएगा। और जो लोग दुनियावी मकासद के लिए परेशान हैं, अपने रोजी रोजगार के लिए, उनके मामलात में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियां भी जिस्म से ज़ाइल होनी शुरू हो जाएंगी। और जो जादू के ज़ेरे असर हैं उनके घरों से जादू का नामो निशान मिट जाएगा। एक फर्द के करने से आपका पूरा मोहल्ला, आपका घर नहीं खाली, आपके पड़ोसी नहीं, पूरी गली, पूरा मोहल्ला इन तमाम शयातीनी और तमाम शर्री कुव्वतों से महफूज हो जाता है। हम इस 4 महीने के अंदर सूरह कुरैश को इंशाअल्लाह जितना मुमकिन होगा हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे इंशाअल्लाह इसको। और मैं समझता हूं कि तमाम बातें आपके अच्छी तरह समझ आ गई होंगी कि अब हम आज तक सारी ज़िंदगी पढ़ते आए हैं, सारी ज़िंदगी इबादत करते आए हैं, सारी ज़िंदगी चिल्ले काटते आए हैं, उसके बावजूद भी हमें नाकामियों का सामना जो रहा है उसकी असल वजह क्या थी, मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूँ। आई बात समझ में? अब ज़्यादातर आप अगर आपको आपके उस्ताद ने कोई सबक दिया, आपने 40 दिन मुकम्मल करा, आपने 6 साल मुकम्मल करे, 6 महीने मुकम्मल करे, आपके उस्ताद ने पूछा उस्ताद अभी तो कुछ हुआ नहीं, उस्ताद बोले हो अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारी तवज्जो नहीं होगी, तुमने यकसूई से नहीं पढ़ा होगा। हुजूर अब मैं यकसूई से कैसे पढ़ूँ, मुझसे जितना होता है मैं करता हूँ। नहीं, तवज्जो से करो, तुम्हारी तवज्जो कहीं और है। अब वो बेचारा अपने ख्यालात, अपने वसवसे, अपनी तवज्जो, अपनी सोच कैसे कंट्रोल कर ले। एकदम तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन असल वजह क्या है? जब आप अपने जिस्म को इन खुराकों से जब थोड़ा सा दूर करेंगे ना, आप यकीन जाने इसका सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपको यकसूई हासिल होनी शुरू हो जाएगी। एकदम कुछ भी नहीं होता, लेकिन इस 40 दिन के अरसे के अंदर आपको यकसूई होनी शुरू हो जाएगी। वसवसे जन्म लेना कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। ख्यालात फासिदा आपके अंदर कम हो जाएगा, अमराज खबीसा आपके अंदर बिल्कुल मर जाएगा, और आपकी नफ्स की कुव्वतें बिल्कुल मदम हो जाएंगी, बिल्कुल ज़ेरे नाफ हो जाएगी। नफ्स कभी भी किसी का नहीं मरता, लेकिन वो ज़ेर होता है खाली। यानी कि जैसे सांप अपना मुंह उठाता है और नीचे मुंह कर लेता है, और जब सांप अपना मुंह उठाता है तो कितना खतरनाक होता है कि किसी को भी डस ले। अब आपने इस 40 दिन को, यानी कि 19 तारीख से लेके 29 तारीख तक पूरे 40 दिन बनते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वो मुकम्मल 40 दिन पूरा करेंगे। उसके बाद वक्तन फवक्तन मैं आगे का सबक देता रहूँगा, और मेरी हर वीडियो में हर हफ्ते और हर निशिज में मैं पूरे 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ सूरह कुरैश को लेके चलूँगा। मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको मुकम्मल कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। और जितने भी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई 200-400 लोग नहीं है हमारे साथ चलने वाले, हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, हज़ारों की तादाद में पढ़ने वाले लोग हैं सूरह कुरैश। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मेरे बुजुर्गों की दुआ है, मेरे मुर्शिद की दुआ है कि इस वक्त सूरह कुरैश पूरी दुनिया में इतनी कसीर और इतनी ज़्यादा तादाद में जो पढ़ी गई है, ये हमारी इजाज़तों से, हमारे खानवादे की, यानी जो मुझ तक मेरे बुजुर्गों से पहुंची है, उस इजाज़त को,
उस अमानत को मैंने आप तक लौटाया है। सूरह कुरैश डॉक्टर साहब की शनाख्त बन गई है। क्यों? क्योंकि इसका फैज़ पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में, अगर लाख भी कहो तो कोई बुरा कम नहीं है, लोग इसको इस कसी तादाद में पढ़ रहे हैं। और एक शख्स 1000 मरतबा भी पढ़ता है रोज, 1100 मरतबा एक शख्स पढ़ता है। अगर 10,000 लोगों ने भी पढ़ा तो कितने लोगों ने पढ़ लिया? 50,000 लोगों ने पढ़ा तो कितनी सूरह कुरैश पढ़ी गई? 1,00,000 लोगों ने पढ़ा तो कितनी मरतबा सूरह कुरैश पढ़ी गई? और अगर आप उस लश्कर में शामिल हैं तो आपको 1,00,000 लोग जो पढ़ रहे हैं उसका भी आप उस सिलसिले का हिस्सा बन जाएंगे। और वो रूहानियत जो एक नूर की सूरत जमे गफीर एक आसमानों की तरफ, बुलंदियों की तरफ रुख कर रहा है अपना, आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। यानी कि मेरा चलने वाला सबसे पीछे होने वाला साथी, जो मेरी तमाम सफों में सबसे पीछे खड़ा हुआ साथी भी उन तमाम रोशनी से मुनव्वर होगा। वो रोशनी जो हमारे बुजुर्गों की है, वो रोशनी जो आप लोगों के जिक्र अस्कार करने से है, वो रोशनी जो आपके कलूब की है, वो रोशनी जो आप लोगों की रियाजत की है, वो रोशनी जो आप लोगों की मेहनत की है, उससे फायदा आप ही को नहीं बल्कि आपके साथ पढ़ने वाले तमाम लोगों को है। मैं क्यों कहता हूं कि इस लश्कर का हिस्सा बनो, मैं क्यों कहता हूं इस सिस्टम का हिस्सा बनो, मैं क्यों कहता हूं आप लोग एक दूसरे से जुड़ जाओ। अभी आप जाहिरी जुड़ोगे, बाद में इसके रूहानी कनेक्शन बनेंगे, फिर आप तमाम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे से इस्तिफादा हासिल कर सकते हो। रूहानियत एक कनेक्शन का नाम है, कोई आसमान से नहीं उतरती रूहानियत। रूहानियत किसी पहाड़ से नहीं उतरती, किसी समुद्रों से नहीं उतरती। रूहानियत असल देखा जाए तो कनेक्शन का नाम है, जो आपके बुजुर्गों से बनते चले जाते हैं। यानी आप न्यूट्रल हो और तुम्हारा मुर्शिद फेस है। जब न्यूट्रल और फेस दोनों कनेक्ट होते हैं, क्या होता है जी? रोशनी जलती है, एक बल्ब रोशन हो जाता है। आप तमाम लोग न्यूट्रल हो, मैं और मेरे बुजुर्ग फेस हैं। जब न्यूट्रल और फेस मिलेगा तो यकीनन रोशनी कितनी होगी? सबसे पहले रोशन आपका मन होगा, सबसे पहले रोशन आपके अंदर की वो कुव्वतें होंगी जिसको आपने नाकिस खुराकों की वजह से, आपने अपने अमाल की वजह से उसको तारीख कर दिया। दुनिया को फतह करना, किलों को फतह करना, पूरी सल्तनतों को फतह करना, यह कमाल नहीं है, लेकिन खुद की तारीख को दूर करना, अपने कल्ब को फतह करना, अपने किले के नूर को फतह करना, यह कमाल है। और यह कमाल वो कमाल है जो आपका खुद करना नामुमकिन है जब तक आपका मुर्शिद उस न्यूट्रल के साथ अपना फेस कनेक्ट नहीं करता। क्यों कहते हैं कि जिस मुरीद के दिल में अपने शेख के लिए जर्रा बराबर भी शक व शुबा आ जाए, या कोई मुरीद अपने शेख के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दे, उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, उसका कनेक्शन मुनक़ता हो जाता है, चाहे वो कितने रोशन क्यों ना हो। मैं क्यों कहता हूं आप लोगों से, कभी भी जिंदगी में अपने शेख के लिए, अपने उस्तादों के लिए जर्रा बराबर भी, राय के दाने के बराबर भी अपने दिल में मेल ना लाना, चाहे उसका फेल कुछ भी हो। क्योंकि तुम फैसला करोगे उसके जाहिर से, क्योंकि तुम उसके जाहिर से फैज नहीं पा रहे हो, तुम उसके बातिन के नूर से फैज पा रहे हो, और बातिन से तुम हिजाब में हो। इंसान जिससे हिजाब में होता है उससे गाफिल होता है, और जो देख रहा होता है उसको हक समझ रहा होता है।
इसीलिए मौलाना रूम फरमाते हैं, इसीलिए हजरत शेख शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसलिए निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं कि कभी भी अपने शेख पे शक ना करना। यहां तक कि हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को जब वो आपकी बारगाह में आए, उस वक्त निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का ये आलम था कि आप उस वक्त के उलमाए कराम में शामिल थे, आप आलिम दीन थे, आप शरीयत के पैरोकार थे, आपने पूरी जिंदगी शरीयत में गुजार दी थी, उसके बाद आपने तरीकत में कदम रखा था। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी जिंदगी शरीयत में गुजारने के बाद भी आपके दिल में अपने लिए एक वो था कि मैं कुछ हूं। तो बाबा साहब ने देखा ये मामला कि अभी भी बाबा यानी कि निजाम के दिल में ये ख्याल है कि वो आम आलिम दीन से थोड़ा सा मोतबर है, थोड़ा रुतबे में बढ़े हैं, इल्म में बढ़े हैं। अब आपने कैसे इस्लाह करी, आपने उनके अंदर की अना को कैसे खत्म किया? आपको मालूम, मैं आपको बताता हूं तारीख, कि जब निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आप बाबा फरीद मसूद गंज शकर की बारगाह में गए और आपको कहा हुजूर ये खादिम आपकी गुलामी इख्तियार करना चाहता है। आपने कहा गुलामी बाद में इख्तियार करना, ये मटका उठाओ, शराब लेके आओ मंडे वहां से बाजार से जाके। आपने कहा हुजूर, आपने उठाया मटका, आपने सर पे रखा, आप चल दिए बाजार में, बड़ा सा जुब्बा पहने हुए आप। पीछे आता बाबा साहब ने बच्चों को कहा ये पत्थर लेके इसका मटका तोड़ दो बीच बाजार में। आप शराब लेकर आ रहे थे, शरारती बच्चों ने मटका तोड़ा, वो शराब बहने लगी। लोगों ने कहा हजरत आप तो इतने बड़े हुए हैं, आप तो शराब लेके जा रहे हैं। आपको लोगों ने बुरा भला कहा, बड़ी मलामत की, लेकिन आपने जर्फ किया, बर्दाश्त किया, क्योंकि आपका कल्ब मखसूस था। आपने उफ तक नहीं की, आपने अपने शेख के लिए सब कुछ खत्म करके आप उनके लिए वहां पहुंच गए। तो लोगों ने कहा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? आपने कहा इनके अंदर अभी थोड़ी सी जर्रा बराबर अना बाकी थी, मैंने आज इसको भी मिटा दिया। यहां पे अगर शेख अपने मुरीद को कोई बात बता रहा हो तो लोग हजारों दलीलें देने बैठ जाते हैं। हुजूर मियाँ ये ऐसे नहीं है, मियाँ ये ऐसे नहीं है, मियाँ ये ऐसे है, मियाँ ये ऐसे है, मियाँ ये वहां से आई है, मियाँ ये इसका रेफरेंस है, मियाँ ये है, मियाँ वो है। मियाँ बोलते हैं हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। लोग असल में अपने शेख को नहीं समझते। लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए शरीयत का समझना ही बहुत जरूरी है। जो लोग शरीयत के बगैर इस रास्ते पे चलते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। लेकिन ये भी तो देखो ना कि आप जिससे फैज ले रहे हो वो किस मकाम व मर्तबे पर है। यानी आपका शेख